कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो हीर हूँ जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे
पूछेंगे कुशलात, आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जय मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकार। तुम दाता दुख बंदना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कबीर नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। परम पिता परमात्मा, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। ये वही परमेश्वर है जो वासुदेव कहलाता है। ये वही परमात्मा है जो इस काल की कारागार से हमें छुड़वाता है, बंद से मुक्त करवाता है। इसलिए ये बंदी छोड़ कहलाता है। इस परमेश्वर के साक्षी चारों पवित्र वेद और वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ये सभी उनके गवाह हैं कि कबीर परमात्मा जो बनारस में धानक रूप में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए प्रकट हुए थे, ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम पिता परमेश्वर की महिमा सुनाते हुए अपनी अमृत वाणी में, अपने एफिडेविट में लिखा है कि कबीर परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांडों को रचकर और उनसे फ्री है, उनको अपनी शक्ति से घुमा रखा है, उनको स्टेबल किया हुआ है, रोका हुआ है और स्वयं फ्री हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। अब यहाँ दो शब्द इकट्ठे ही बोले हैं, सतगुरु पुरुष और कबीर।
सतगुरु का अर्थ होता है जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करता है, यथार्थ ज्ञान बताता है। और पुरुष का अर्थ होता है परमेश्वर। वो सतगुरु रूप में भूमिका करने आते हैं, खुद ही मालिक चलकर स्वयं ही, और वो परमेश्वर भी हैं। वो कौन है? वो कबीर हैं। पुण्यात्माओं, हम इस लोक के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ तो हम सजा भोगने आए हैं सारे। इस पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं ये अपने कर्मों का दंड भोगने आए हैं, कर्मों का भोग भोगने आए हैं। जिनके पुण्य हैं, अधिक पुण्य है जिन व्यक्तियों के, उनको यहाँ का झूठा सुख प्राप्त है, और जिनके पुण्य ज़्यादा है, पुण्य नहीं है, पाप ज़्यादा है, उनको यहाँ का ये कष्ट प्राप्त है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई टेंशन है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के व्यवसाय में घाटा। तो इस तरह के जो दुख हैं ये पाप से हैं। और जो यहाँ हम इस झूठे सुख को सुख मानते हैं, किसी के संतान है, अच्छी संतान होगी, बेटा बेटी होगी, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, उनका अच्छी जगह रिश्ता भी हो गया, उनके अपने रोजगार भी अच्छे हो गए, ये उनके पिछले पुण्य हैं। लेकिन ये सुख झूठा सुख है। कबीर परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिन सुखों को तुम पाकर यहाँ काल की जेल में अपने आप को व्यवस्थित समझते हो और यहाँ अपने आप को सुखी समझते हो, ये आपकी भारी भूल है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, सुख नाम की वस्तु नहीं है इस लोक में। लेकिन हम इतने दूर चले गए परमात्मा से, यथार्थ ज्ञान से, परमात्मा की हम परिभाषा से परिचित नहीं हैं, परमेश्वर के गुणों से हम बहुत अपरिचित हो चुके हैं, जिस कारण से हम इस जेल के अंदर, इस काल की कैद के अंदर, इन 21 ब्रह्मांडों में हम यहीं जोड़ तोड़ में अपना जीवन व्यर्थ करते रहते। अब जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा धनी है, सारा जीवन उसने उस माया के जोड़ने में लगा दिया, कार बना दी, कोठी बना दी, बच्चों के लिए अच्छा व्यवस्था कर दी, रोजगार बना, उनके कोई कार फैक्ट्री वगैरह लगा दी। लेकिन ये सब कुछ लगा भी उसके पिछले पुण्य से ही है। जीव का चाहा कुछ नहीं होता जब तक वो परमात्मा की ओट नहीं लेता। हाँ, जब परमात्मा की आड़ में आ जाते हैं, प्रभु की शरण प्राप्त कर लेते हैं, हम नए सिरे से फिर साधना सत्य करते हैं, शास्त्र अनुकूल करते हैं, तो फिर जीव की सुनाई हो जाती है। चाह नहीं होता, फिर उसकी सुनवाई सच्चे दरबार में हो जाती है। और उसके भाग्य में यदि यहाँ का कोई ये नकली सुख भी नहीं है, वो परमात्मा उसको वो भी दे देता है, दे सकता है। अन्यथा प्राणी अपने किए हुए कर्म का भोग ही भोगता है। सुख है उसके पुण्य से है, पाप है तो उसके जो दुख है उसके पाप से है। अब परमात्मा हमें आकर यही याद दिलाते हैं कि अब वो व्यक्ति जिसके पास ये नकली सुख है, डुप्लीकेट, क्योंकि परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद। कौन से सुख का सुख मानते हैं? बेटा जाया खुशी हुई, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। पुत्र होने से हम खुशी मनाते थे, पुत्र, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का विधान का ज्ञान नहीं होता तब तक हम बहुत अंतर मानते रहे पुत्र और पुत्री में। और कुछ समाज की कुरीतियों ने बेटी को बोझ बना दिया था।
लेकिन अब ज्ञान हुआ परमात्मा की सभी आत्माएं हैं, बेटा भी उसी का है दिया हुआ है, बेटी भी उसी की दी हुई है, और ये केवल अपना संस्कार है। बेटा और बेटी जिसका जो भी है या नहीं है, अपना उद्देश्य एक ही बना हुआ है, यहाँ से पीछा छुड़वाना है। और जिनकी संतान है वो अपने संतान को भी कोशिश करे परमात्मा के चरणों में लगाए और उसको यहाँ से उसकी जान बचावे। और जिनके संतान नहीं दी है प्रभु ने, वो बड़भागी प्राणी है। अपने आत्मा संसार कहते हैं जगत और भगत का बैर है। क्यों बैर है, क्यों विरोध है? क्योंकि संसार केवल काल के उस लोक वेद से परिचित है और भक्त संत परमात्मा के विधान से परिचित हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया समाज के विपरीत होती है, प्रत्येक विचार समाज के विपरीत होता है। इसलिए समाज अधिक होते हैं, समाज जो अज्ञान से परिपूर्ण है वो ज़्यादा होते हैं और भक्त कुछ चंद ही होते हैं। जैसे जंगल में फलदार पौधे थोड़े ही पाओगे, बाकी झाड़ बोझड़े निरे कांटेदार झाड़ियाँ निरी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर वो विरोध बनता है और इसी कारण से बनता है कि जैसे दास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी पुण्यात्माएं हैं, जबकि समाज की सोच इसके विपरीत है। क्यों है? क्या कहते हैं इन भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी अनाड़ी संतों द्वारा, नकली संतों के द्वारा, कि जिसके संतान नहीं, जिसका पुत्र नहीं, संतान में भी नितान बाजरी, कि जिसका पुत्र नहीं, बेटी बेशक हो, कहते हैं वो उसकी गति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पुत्र फिर श्राद्ध करेगा, जेठा बेटा। बड़े पुत्र का जिम्मेवारी है कि माता पिता के श्राद्ध करेगा वो। उन पेट भरों ने अपने स्वार्थवश इस तरह की थ्योरी, इस तरह का विधान बता दिया भगवान का। अपने आत्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। कुछ एक ऐसी कहानी है जो सत्य है और हमने उसको पर सत्य ही मानकर अपने जीवन को सुचारू करना है, उसके अनुसार हमने चलना होता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पुत्रम। एक कथा है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और वो आपस में क्या थे कि बड़ा लड़का जो था वो दूसरी पत्नी से था, उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी कराई तो दूसरा लड़का उसके दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों ही पत्नियां उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और बड़े लड़के की शादी कर दी थी, छोटा भी अनमैरिड था और खुद उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। अब वो छोटा लड़का बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब छोटा जो उसकी मौसी का लड़का था वो कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, रोगी हो गया। और रोगी इतना हो गया कि 2-4 जगह दिखाया, उसे कोई आराम नहीं हुआ। किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया, उसमें पैसे ज़्यादा लगने थे। इसलिए बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने एक स्कीम बनाई कि अपने यहाँ काफ़ी संपत्ति है, अच्छी ज़मीन है, बड़े बड़े मकान हैं, और ये अगर जीवित रहा तेरा भाई, वो खुद बातें करते हैं, यदि ये जीवित रहा तो आधी संपत्ति को प्राप्त करेगा। और अब ये मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, इसका इलाज करवाएंगे तो काफ़ी पैसे लगेंगे, क्यों ना इसकी मृत्यु ही करवा दें किसी वैद्य से डॉक्टर से बात करके। दोनों की एक स्कीम होगी, एक राय होगी, और एक वैद्य से प्रार्थना की। एक वैद्य से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा भाई है और उसको आप विष दे दो। वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूँगा।
क्योंकि तो फिर 2 नंबर का काम करनी है तो साथ में अपना भी उद्देश्य रखते हैं। उसमें 500 रुपये आज के 5 लाख के करीब थे, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। उस वैद्य ने उस रोगी को ऐसी दवाई दे दी जिससे उसकी कुछ दिनों में मृत्यु होगी। अंतिम संस्कार किया, खुशी मनाई। 1 वर्ष के बाद उनके एक संतान उत्पत्ति होगी। एक लड़का उत्पन्न हुआ, इकलौता पुत्र, और संतान हुई नहीं। इकलौता पुत्र खूब लालन पालन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया आहार कराते हैं। वो गिने दिनों में वो लड़का युवा हो गया, यानी 10-12 वर्ष के बाद पहले शादी कर देते थे, 12 वर्ष के बच्चे का ब्याह कर दिया करते थे। और 12 वर्ष के लड़के आज के 25 वर्ष 20 वर्ष के बच्चों से भी तगड़े हो जाते थे, ऐसा स्वस्थ शरीर होता था। अब वो लड़का जो है, उस लड़के का भी ब्याह कर दिया। शादी होने के कुछ ही दिन उपरांत वो बच्चा फिर बीमार हो गया। वो उनका लड़का बीमार हो गया, यानी पहले तो भाई बीमार था, उसकी मृत्यु होगी। फिर पुत्र हुआ तो वो पुत्र भी रोगी हो गया कुछ दिनों शादी होने के उपरांत। अब इकलौता पुत्र, उसके जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। सबके पास गए, जो मुंह मांगा वो पैसा दिया, जो मांगा वही पैसा। कहा तुम मेरा बेटा ठीक कर दो, चाहे कितना पैसा लग जाए। अच्छी बहुत कीमती दवाइयाँ लगाई, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका। बच्चा ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गया और ऐसा लगने लग गया कि ये शाम सवेरे ही प्राण त्यागने वाला है। वो उसके पिताजी वहाँ उसके पास बैठे थे, तब उस लड़के ने कहा कि भाई, अपने भाई का नाम लेकर बोला कि अब तेरा और मेरा हिसाब हो लिया पूरा। अब तू नो कर, कफन और लकड़ियाँ क्या हिसाब किताब रहता है वो इकट्ठी कर ले, और मैं ईब प्राण त्यागूंगा। अब वो कहता है व्यक्ति अपने पुत्र से कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तेरा भाई नहीं लगता। वो कहता मुझे सब पता है, तू मेरा क्या लगता है। मैं तेरा भाई हूँ और तूने मुझे ऐसे ऐसे विष देकर मारा था, और मेरा और तेरा ये हिसाब हो लिया। क्योंकि आधी संपत्ति, लगभग जमीन भी गिरवा रख दी थी बच्चे के इलाज के लिए, यानी बेच डाली थी, आधी जमीन भी बेच डाली थी। तब उसने कहा कि मैं तेरा वो भाई हूँ जिसको तुमने जहर देकर, विष देकर मरवाया था, और मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया। अब पुण्यात्मा विचार करना चाहिए, कथा हो पर 100% सत्य है ये। अब उसके जो भाई कहें या उसका बाप कहें, उसको यह बात पक्की जचगी, भाई बिल्कुल आधी संपत्ति बिकेगी, सारा पैसा खर्च हो गया। तब उसने कहा भाई ठीक है, एक बात और बता दे भाई, हमने तो पाप करा में फल मिल गया कि इकलौता पुत्र हमारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमें तो दंड मिल गया क्योंकि हमने आपके साथ धोखा किया, लेकिन इस लड़की का क्या दोष है जो तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, और अब इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी कि पहले पति मर जावे तो लड़की पत्नी साथ मरे, जल के उसी चिता में जलाना होता था, उसको जलना होता था। ऐसी कुरीति थी भयंकरिया। तो अब इसका क्या दोष है इस बेचारी का, भी ये तेरे साथ जलाई जाएगी जिंदा। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो पिता कहो चाहे भाई कहो, भाई से ही वार्ता हो रही है। उसने बताया कि आपके 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसने कहा कि ये वही वैद्य है जो मेरी पत्नी बन के आया है, इसने अपने किए की सजाई भोगनी पड़ेगी। वैद्य होकर ऐसा दुष्ट कर्म कराइए, राक्षस।
प्राण लेने के लिए नहीं, वैध प्राण दान करने के लिए होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये बातें हमें परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोग देंगी, ये सत्कर मान लेना। यहाँ परमेश्वर की वाणी बताती है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता निपूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम। अब जैसे उस लड़के की जो बड़ा भाई था, उसने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली, उसको मरवा दिया। तो लेने वाला दूत हो गया कि उसने हड़पया, और फिर वो लड़का बनकर वही आत्मा आई और उसकी सारी संपत्ति रोग में लवा दी। अब वो देने वाला दूत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक ऐसा बेटा है, अपने माता पिता की सेवा करता है, और पिताजी घुट्टी लावे और धमकावे, और बेटा कुमा कुमा के लिया और बाप की सेवा कर रहा है। तो उस बेटे ने किसी जन्म में उस बाप के साथ उस पिता वाली आत्मा से ऐसे ही लूट रखा था किसी भी तरीके से। और एक ऐसा बेटा है, पिता कुमा कुमा का मरले है, और बेटा छाती फूक फूक का दारू पीवे, किधर कार कढ़वा ले, किधर मोटरसाइकिल लावे, और उसको बर्बाद कर रहा है, और वो रो रहा है और दे रहा है। तो यहाँ बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम। तो उस पिता ने उस बेटे वाली आत्मा से कभी किसी जन्म में धोखा किया है। अब तो ये लोग क्या करते हैं, ला तेरे छोरे लवा दूंगा, 5 लाख रुपये लगेंगे, और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन के विराग लेता ही दे दिए थे। वो 5 लाख रुपये ईब तक ले लिए, और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे। भगवान में विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे। फिर अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, जो राजी हो गया। पहले तो वो इस जन्म में बर्बाद हो लेंगे, और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा, मनमाना जमाई बन कर लेगा। बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा, और ठोक ठोक कर बजा के इतने लूँगा। बेटी ने तंग करे, फिर लेकर जा, फिर ले, मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियाँ बहुत ज़बरदस्त थी। दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना। तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, कबीर जी स्वयं आकर बताते हैं कि तुम हमारी शरण में आओ। हमारी शरण में आने के बाद तुम्हें यहाँ के जो नकली सुख हैं वो भी देवांगे अगर आवश्यक हुए तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि भाई जिनके संतान नहीं है, संत भाषा में उनको कहते हैं कि ये घनी पुण्यात्मा है, और समाज कहता है कि जिसका संतान नहीं है उसके तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए, वो तो नपुता है। अब देखो कितना अंतर हो गया। और संत परमात्मा के विधान अनुसार के उन पुण्यात्माओं का कोई लेन देन नहीं रह, केवल यार को ना उनका ही। और यदि उनको ये मार्ग भक्ति का मिल जाए, वो पीछा छुड़वा सकते हैं यहाँ से। उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा। और जिसका संतान है, ये पिछला लेन देन उलझ भी रहा है, लेवा देवा दूतम आ भी गए हैं, तो भगवान के चरणों माने से फिर कबीर परमात्मा के दरबार में उनका वो लेन देन सहज में सुलझ जाएगा।
बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीटो पावर से मालिक उनको लेन देन उनका बराबर करवा देगा और दोनों को फिर पार कर ले जाएगा। हमने इस मालिक के विधान को गहनता से समझना पड़ेगा और तब ही हम भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति हो नहीं सकती। ठीक है, जैसा आप करोगे पुण्य करोगे तो पुण्य मिल जाएगा। परमात्मा नहीं रखता। परमात्मा कहते हैं कुछ कर सका ना कर सकूं, और भाई ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। अब जैसे परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, ये अनाड़ी लोग कहा करते थे तू क्या करेगा जुलाए, तू क्या कर सकता है, तेरा क्यों दुनिया नो बेकार्या है, क्यों मूर्ख बनाता है, तू क्या कर सकता है, तेरे पास क्या पावर है। तो परमात्मा अपने भक्तों को समझाते हुए उनके सामने कहते थे कि भाई कर सका ना कर सकूँ ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मारे। जो दान धर्म कर रहे हैं उनको संकेत भी कर रहे थे और उन अनाड़ियों को उत्तर भी दे रहे थे। जैसे सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे, उसका महल बना दिया और धन दे दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी खवाई थी परमात्मा तो 7 पेटी का राज दे दिया, ठाठम ठाठ कर दिए। तो कहते हैं चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मार, यानी किसका हमने, जिसने हमारे निमित्त कोई दान किया उसका कई गुना करके हमने लौटाया है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो, यहाँ से पीछा छुड़वाओ बच्चों। और कहाँ है वो स्थान, कहाँ जाना चाहिए हमने, उसके लिए बताते हैं। क्या बताते हैं? परमेश्वर और परमेश्वर से परिचित सभी संतों ने जितना जिसको ज्ञान है उनको अपने सत्तर के ज्ञान के आधार से भी परमात्मा के विधान को बताने की चेष्टा की है। क्यों भूली घरे अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावेगी, कर ले सोच विचार। क्यों भूली घरे अपना, इस आत्मा को परमात्मा कबीर जी आकर के इसको सतर्क करते हैं और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से अन्य संत भी इस आत्मा को यही संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? क्यों भूली घरे अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावेगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु ना पाइए, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सुरत शब्द समा। शंख असंख्यों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाए। नितानंद लो लायक, चढ़ो महल मंझारे, बहुर न भवजल आइए, ये सपना संसार। होले सुहागण सुरता त्यार, मालक गुर जाना, तू तो
होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गुर जाना तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गुर जाना हे तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गुर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार नाले दोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनिहार मालिक गुर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गुर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गुर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गुर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी लाया है नहीं बेचारे मालिक गुर जाना तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गुर है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गुर जाना है तेरा सोन शिखर बर सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहारे सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहारे बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक गुर है तेरा होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गुर है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गुर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक गुर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार जाना है तेरा सोन शिखर बरतार है तेरा सोन शिखर बरतार मालिक गुर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार सच सही। अब इसमें क्या बताया है क्यों भूली घर अपना। वैसे ये जो पहले वाला जो वाणी है ये संत नित्यानंद जी की है, लेकिन संत नित्यानंद जी विष्णु उपासक थे। संत गुमानी दास जी जो इनके गुरुदेव थे वो विष्णु जी के उपासक थे। और दिल्ली के अंदर एक चरण दास नाम के एक संत हुए हैं जिनको सुखदेव ऋषि आकर मिले थे स्वर्ग से और उनको शिष्य बनाया था चरणदास जी को।
तो दिल्ली के अंदर चरणदास नाम से एक संस्था है वैष्णव संतों की। उसी संत जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो परमेश्वर आके मिले थे गुरु रूप में कबीर जी, और चरणदास जी को मिले थे सुखदेव ऋषि जो स्वर्ग गए हुए हैं। उन्होंने उनको आकर उनको शिष्य बनाया था, ज्ञान बताया था। जैसे जिस सत्र का ज्ञान सुखदेव जी को है वो स्वर्ग तक ही पहुंचा है जनक राजा जनक को गुरु बना के, तो उसी सत्र का ज्ञान चरणदास जी को सुखदेव जी ने दिया। और उस सुखदेव चरणदास जी वाली परंपरा से, संस्था से, उसी पंथ से जुड़े हुए संत गुमानी दास जी थे जो नारनौल के पास उनका एक आश्रम था। और नारनौल के नवाब के यहाँ नित्यानंद जी ये ब्राह्मण जाति से थे। वहाँ इन नित्यानंद, इनका वास्तविक नाम बचपन का नाम नंदलाल था, और नित्यानंद जी उर्फ नंदलाल जी के नाना जी उस नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, उच्च पोस्ट पर थे। इस नंदलाल यानी नित्यानंद जी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, नाना नानी ने इनको पाला था। फिर वहीं नवाब के यहाँ उसको तहसीलदार की नौकरी पर लगवा दिया था। फिर इनको वहाँ ये गुमानी दास जी संत का संग हुआ, ज्ञान सुना, इन्होंने उनकी शरण ग्रहण की और नौकरी भी त्याग दी। इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी नित्यानंद जी की। फिर ये वैराग हो गया पूर्ण रूप से संसार से कि पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हुई, अब मेरी पत्नी मर गई, वह क्या भरोसा इस जीव का, किस में के बिजली गिर जावे। फिर उनको जैसा उसके भाग्य थे, जैसा संत मिला उसी को पूर्ण मानकर और उसी उनके द्वारा दिए गए मार्ग को पूर्ण मोक्ष मार्ग मान के उसी सत्र से फिर अपने, उन्होंने तो तन मन धन लगा दिया, लेकिन पूर्ण गुरु ना मिलने से फिर भी काम अधूरा ही रह गया। तो यहाँ वो नित्यानंद जी अपने वो संकेत तो वही कर रहे हैं, ज्ञान वही बता रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान टारगेट इनका स्वर्ग है। फिर भी हमने अपने मतलब का ज्ञान इससे निकालना है कि क्या क्या बातें बताई हैं और कैसा हमारी रहनी करनी, हमारा कैसा व्यवहार, किस प्रकार की श्रद्धा अपनी मालिक में होनी चाहिए, तो उससे हमने शिक्षा लेनी है। तो नित्यानंद जी अपने संकेत उसी तरह कर रहे हैं, ज्ञान वही दे रहे हैं। जैसे दूसरे शब्दों में बच्चे गेम खेलते हैं, एक तो जिला स्तर पर गेम खेला जाता है तो उसके भी नियम वैसे ही होते हैं, और फिर वो स्टेट स्तर पर यानी राज्य स्तर पर तो भी सेम उनके नियम होते हैं, टर्म एंड कंडीशंस, एक रूल एंड रेगुलेशन एक जैसे होता है। और फिर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, उनके नियम एक जैसे ही होते हैं, उनकी शिक्षा एक जैसी ही होती है, उनको जो कोचिंग दी जाती है एक जैसी ही होती है। तो यहाँ इसी प्रकार समझ लीजिए, नित्यानंद जी को कोचिंग मिली थी वो स्वर्ग तक की ही थी, वो स्वर्ग सत्र के प्लेयर थे। और कबीर परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया, फिर हमें इस बात का पता चला। तो हमारे जो संत जिनको परमात्मा आकर मिले, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदि आदि महापुरुष, ये इंटरनेशनल सत्र के यानी वो सुप्रीम पावर तक के उपासक थे। तो हमने इन सभी ट्रेनिंग से, सभी कोचिंग से अपना, हम जिस सत्र का भी गेम खेलना चाहते हैं उसी सत्र पर, उसी सत्र से, उसी दृष्टिकोण से हम खेलें और सोचेंगे। क्यों भूली घर अपना, यह ना देश तुम्हार, फिर प्याछे पछतावगी, कर ले सोच विचार।
फिर वहाँ जाने की विधि यानी फिर सबसे पहला कदम कौन सा है? बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सुरत शब्द समा। अब क्या बताना चाह रहे हैं महात्मा जी? बिन सतगुर ना पाइए घर अपने की राह। जिस भी घर में जिसने जाना है उस सत्र का वहाँ का गाइड आपके पास हो तो आपको ले जा सकता है, नहीं तो इतना उलझेड़ा इस ब्रह्मांड में आप 100 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म भी नहीं जा सकते। भक्ति जैसी करोगे उसका पुण्य यहीं आप खा खर्चते रहोगे। अब परमात्मा कबीर जी भी यही बताना चाहते हैं, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहला कदम गुरु बनाना ही होगा। अब वो आपका भाग्य है वो नकली गुरु है या असली, उसको आपने जांचना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिससे हम नकली और असली को नाप सकें। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी कह रहे हैं, कोई कुछ बात ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ थ्योरी बनाकर बोली श्रद्धालु आत्माओं को मिसगाइड कर रहा है, और वो पुण्यात्माएं उनको ओरिजिनल गुरु मान के उनके ऊपर समर्पित है। अब डुप्लीकेट नोट 1000 का है तो 500 का, और अच्छा थैला ठोक रखा है, और गए आप बैंक में देने के लिए, वो सारे रिजेक्ट। फिर अब व्यर्थ में बोझ मरते अंडे, और लुट गए पिट गए, वो काम बनिया नहीं। तो ऐसे नकली गुरुओं को पहचानना पड़ेगा। उसकी पहचान अब कराई जा रही है पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराणों और पवित्र सच्चिदानंद घन की अमर वाणी यानी कबीर वाणी। ये तो ओरिजिनल नोट समझ लो। अगर इनके अनुसार जो ज्ञान देता है वो ओरिजिनल गुरु है, इनसे विपरीत जो भक्ति विधि और ज्ञान दे रहा है वो डुप्लीकेट है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आप भी शिक्षित हो गए हो। पहले तो हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जैसा भी जिसने कोई दंत कथा सुनाई हमने यही सुन जान कर ग्रहण कर लिया कि ये जो गुरु जी है संस्कृत भाषा बोलता है, इसने वेदों को, गीता जी को, पुराणों को पढ़ा है और ये सही बता रहा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत बता रहा था। तो यहाँ जो नित्यानंद जी थे ये एक स्वर्ग तक के साधक थे, लेकिन इन्होंने भी तन मन धन लाकर वही प्रोसीजर है, एक जैसी ही विधि है। चाहे आप स्वर्ग की साधना कीजिए, चाहे ब्रह्म की कीजिए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की कीजिए, चाहे पूर्ण ब्रह्म की कीजिए, श्रद्धा और साधना वो वेदों और गीता अनुसार ही करनी होगी। बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सुरत शब्द समा। बिना सतगुरु के अपने जहाँ तूने जाना है, जहाँ तेरा लोक है ठिकाना, वहाँ आप नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। जैसे ये सुखदेव ऋषि थे, इनका व्यास जी इनके पिताजी थे और ये अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे, क्योंकि पिछले संस्कारों से, पिछले पुण्य से इसकी बैटरी, इसका सूक्ष्म शरीर सिद्धि से चार्जड था, और इसको ये ज्ञान, इस जीव को गर्भ में ये ज्ञान होता है कि बाहर जाते ही तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे निकल रहा एक एक गुण का प्रभाव ये प्रत्येक प्राणी को यहाँ अचेत कर देता है।
फिर इसको नए सिरे से सिखाया जाता है, ये तेरा बेटा है, या ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ये तेरी बुआ या चाची या ताई। वो नाते रिश्ते, वहाँ का व्यवहार, उसको नए सिरे से फीड किया जाता है। ये जीवात्मा अचेत हो जाती है। तो फिर इसके बाद ये जीव गलतियों पर गलती करता है। फिर इसलिए परमात्मा आते हैं, संत रूप में आते हैं, हमें फिर दोबारा जागृत करते हैं कि तुम परमात्मा भजने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर कर आए हो, अब भूल गए बच्चों, तुम याद करो उस गर्भ में किए हुए वचन को। तो जब इसको पता चला कि भाई बाहर जाते ही बात बिगड़ेगी और ये तीनों गुण हमें फिर प्रभावित करेंगे, ये तीनों देवता एक एक इंजेक्शन ला देते हैं बाहर आते ही अपने अपने गुण का, ऑटोमेटिक्स। ये ना ब्रह्मा का बस की, ना विष्णु का, ना शिव की। इनके अंदर से निकल रहा गुण ये प्रभावित करता ही करता है। तो 12 वर्ष तक ये माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। कौन? सुखदेव ऋषि। अब 12 वर्ष जब माँ के गर्भ में रहते हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों आए। व्यास जी की पत्नी से कहा कि तेरे गर्भ में एक बालक है, हम उससे कुछ बातें करना चाहते हैं। व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे पेट में बच्चा है या नहीं, क्योंकि जितनी भक्ति चार्ज होती है, सिद्धि होती है, उससे अनहोनी होने लग जाती है। 12 वर्ष की का बच्चा पेट में, माँ ने बेरा भी को ना, तो इसलिए माँ खुश तो हुई कि मेरे पेट में लड़का है। तो उसने कहा ये बच्चा तो सुखदेव है, सुख दिया इसने मुझे, यानी दुख नहीं दिया। माँ जब बच्चा पेट में होता, माँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई रहती है, कदे उल्टी पड़े, कदे खट्टे मीठे नजी करे, कदे गोटे टूटे रहे, को बीपी आई, कदे लो हो जा, परेशान रहती है। लेकिन कहते हैं उसके कारण नहीं हुआ। तो सुखदेव, इसलिए माँ ने उसको पेट में ही सुखदेव नाम रख लिया। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि वो श्री भगवान शिव जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, जहाँ पर वो अमरनाथ बताते हैं, उस एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ के, उस सूखे पेड़ की खोगर में एक तोते ने, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। तोती ने जो स्वस्थ अंडे थे वो तो बच्चे बन के उड़ गए थे, भगवान शंकर की आदेश देते और अपन उनकी सिद्धि थे। लेकिन वो गंदा अंडा था, वो उड़ा नहीं, स्वस्थ नहीं हुआ। फिर वो जब ज्ञान देने लगी पार्वती जी को भगवान शंकर जी, तो उन शंकर जी के वचनों से, उनके वचनों से वो अंडा स्वस्थ हो गया, यानी सत्संग से अंडा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर फिर तो वो सुख यानी तोते का बच्चा रूप में निकल गए और हुंकारे वर्ण लग गया। जो ज्ञान दिया जा रहा था पार्वती को, वो भी उसमें हाँ हूँ, हाँ ठीक है, ऐसे बोलने लगा। तो पार्वती तो समाधिस्थ होगी, वो तो सचेत थी नहीं, बोल नहीं रही थी। तो शिव जी ने देखा भाई ये कौन बोल रहा है, किसने सुन लिया तेरा यू ज्ञान। तो उसने देखा उधर, तो तोता उड़ के भाग लिया। भगवान शिव ने सोचा ये मेरे ज्ञान को चुरा ले गया, यू किसी नकमी आत्मा ने बताओगा। ये कुपात्र को दिया गया ज्ञान हानिकारक हो जाता है, इसमें सिद्धियाँ आ जाती हैं और वो फिर दुश्मन बन जाता है, राक्षस टाइप हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान और नाम गुप्त रखा जाता है। तो शंकर भगवान पीछे पीछे उड़ चल पड़े। अब वहाँ उस तोते वाले जीव ने प्राण त्याग दिए और उसमें से निकलकर वो उसी समय संयोग हुआ तो उस व्यास की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। तो शंकर भगवान ने जाकर कहा कि व्यास की पत्नी तेरे गर्भ में मेरा चोर आया है। उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे तो पता नहीं भगवान। फिर व्यास जी आगे
कि आओ महाराज भगवान कैसे आना हुआ कि आपकी पत्नी के गर्भ में और मेरे ज्ञान को चुराया हुआ एक चोर घुस गया है, उसको मैं मारूंगा, खत्म करूंगा, नहीं तो वो मेरा ज्ञान आगे कहीं कुपात्र को ना बता दे। शंकर जी ने कहा कि मेरे मंत्र को प्राप्त करके, मेरे ज्ञान को प्राप्त करके ये अमर हो गया और इसको तेरी पत्नी के गर्भ से निकालो, मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, ये कहीं कुपात्र को ये ज्ञान ना दे दे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।